तमाम रोशन निगाहों और बेदार समातों को सलाम अर्ज है। अजीजान मन, सूरह बकरा में इरशाद बारी ताला है, खुदा वो है जिसने पैदा किया तुम्हारे लिए इस जमीन में जो कुछ है। यानी इस दुनिया में कोई ऐसी शय नहीं है जिसका इंसान को किसी न किसी सूरत में फायदा ना पहुंचे। इस दुनिया में होने का कोई ना कोई सबब है हर एक शय का। तो फिर कैसे मुमकिन है कि इन मक्खियों को बेसबब पैदा किया गया हो, इनका कोई मकसद ना हो, खुदा ने इन्हें कोई जिम्मेदारी ना सौंपी हो और इनसे इंसान को किसी न किसी किस्म का कोई फायदा ना पहुंचे। यही वजह है कि एक आम मक्खी जिसकी औसतन उम्र 21 से 28 साल होती है, आज की जदीद साइंस उसको लेकर तरह तरह के राज फाश कर रही है, कुरान की सदाकत की गवाही देती नजर आती है और ना सिर्फ कुरान बल्कि अहादीस को भी सच मानती नजर आती है। साल 2008 में अर्थ वॉच इंस्टीट्यूट ने अपनी तहकीक में यह बात साबित की है कि इस वक्त दुनिया में सबसे अहम जानदार मक्खियां हैं। यह तहकीक के मुताबिक अगर यह कह दिया जाए कि दुनिया खत्म हो जाएगी अगर मक्खियां ना हो, तो हरगिज गलत ना होगा। यह तहकीक बताती है कि अगर दुनिया से मक्खियों को खत्म कर दिया जाए तो जमीन पर जिंदगी का तस्वुर सिर्फ 4 से 5 साल तक मजीद बाकी रह सकेगा। अब सवाल यह कि आखिर ऐसा क्यों कर होगा। एक रिसर्च के मुताबिक इस वक्त दुनिया में 30,000 किस्म की मक्खियां पाई जाती हैं और अगर खुसूसन जिक्र कर लिया जाए शहद की मक्खियों का, तो मैं और आप जानते हैं कि शहद की मक्खियां फल और पौधों से अपनी गिजा हासिल करती हैं, बदले में उनके बीज एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करती हैं, जिससे पौधों में नई नई तरह की किस्में पैदा होती हैं। इस अमल को पॉलिनेशन कहा जाता है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन की तहकीक के मुताबिक इस वक्त दुनिया में 75% पौधे जो हजारों जानवरों और परिंदों के गिजा का जरिया बनते हैं और इससे पैदा होने वाले अनाज जो करोड़ों इंसानों की खुराक का जरिया है, वो इसी अमल पॉलिनेशन के नतीजे में पैदा होते हैं। और अगर ये दरख्त पौधे वगैरह ना हो तो ऑक्सीजन जो कि इंसानों के लिए बेहद जरूरी है, उनका निजाम चलना भी मुश्किल हो जाए। बुखारी शरीफ में एक हदीस है, अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम में से किसी के मशरूब में मक्खी गिर जाए तो उसे चाहिए कि वो फिर से डिबो ले और फिर बाहर निकाल फेंके, क्योंकि मक्खी के एक पर में बीमारी और दूसरे में शिफा है। यही वजह है कि हमें कहा जाता है कि अगर चाय दूध वगैरह में या किसी भी मशरूब में मक्खी गिर जाए तो मशरूब को जाया ना किया जाए। जो बात आकाए दो जहां सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले बात की, वही बात आज की जदीद मेडिकल साइंस भी करती नजर आ रही है कि वाकई मक्खी के एक पर में बीमारी और दूसरे में शिफा है। एक पर में वायरस है तो दूसरे में एंटीवायरस पहले से मौजूद है। आज माइक्रोबायोलॉजिस्ट ये कहते फिर रहे हैं कि मक्खी के पेट में खामराती सेल यानी कि ईस्ट सेल्स पैरासाइट्स के तौर पर काम करते हैं और जब मक्खी को मशरूब में डिबोया जाता है तो ये खलियात मशरूब में मिल जाते हैं और जो कि जरासीम के लिए जहर की मानंद, और इस तरह मशरूब जरासीम से बिल्कुल पाक साफ हो जाता है। और न सिर्फ ये बल्कि आज तो दुनिया मक्खियों को मॉडल बनाते हुए ट्यूमर के इलाज की बातें कर रही है। इंग्लैंड के ब्रेन ट्यूमर रिसर्च सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के माहिरीन का कहना है कि हम मक्खियों की मदद से दिमाग की रसोली की नशोनुमा के पहले ही मरहले में सरतान यानी कैंसर की जांच और शिनाख्त करने में कामयाब रहे। इसी हवाले से यूरोपियन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन ने एक तहकीक पेश की। उस तहकीक की क़यादत करने वाले डॉक्टर का कहना है कि उनकी टीम ने ऐसे रीडिंग प्रोसेस दरियाफ्त की हैं जो इस बात को समझने में मददगार हैं कि ट्यूमर दिमाग के ट्यूमर कैसे बन सकते हैं। और ना सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उनसे ट्यूमर के आखिरी स्टेज के मरीजों के लिए नई अद्वियात तलाश करने की राहें भी हमवार हो गई हैं। वो आपने सुना होगा ना कि ढूंढने वाले को हम दुनिया भी नहीं देते हैं। इसी तरह यूबन यूनिवर्सिटी के एक रिसर्चर ने मक्खियों से ऐसे प्रोटीन दरियाफ्त कर लिए हैं जो कि खतरनाक और गहरे जख्मों को ठीक करने में मददगार साबित हो सकते हैं। अजीजान मन, मक्खियों के होने का भी कोई मकसद है, वो भी बेकार पैदा नहीं की गई। तो फिर कैसे मुमकिन है कि खुदा ने मुझे और आपको बेकार पैदा किया हो, हमारे होने का कोई मकसद ना हो। यकीनन मेरे और आपके होने का भी कोई मकसद है। वो मकसद क्या हो सकता है, वो मकसद क्या है, सोचिएगा और बताइएगा जरूर।